नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। साउथवेस्ट मानसून का पूरा अंत। झारखंड में मानसून का आज 14 अक्टूबर को पूरी तरह समाप्त हो गया है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि अब राज्य में मौसम की बारिश होने की संभावना खत्म हो चुकी है। राज्य सहित पूरे पूर्वी भारत में मानसून के की स्थिति में बदलाव आने में से मौसम की सुगवार बदलाव होगा। किसानों के लिए यह वक्त रबी फसलों की तैयारी का है। मौसम सचिव के अनुसार अब ठंडा और सूखा मौसम रहेगा, जिससे किसानों खेतों में नई फसल बोने के लिए तैयार हो सकेंगे। राज्य के कृषि विभाग भी किसानों को सलाह दे रहा है कि वे मानसून खत्म होते ही सिंचाई प्रबंध शुरू कर दें ताकि पौधे को पर्याप्त पानी मिल सके। मानसून के अंत के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर रात के वक्त यह ठंडा मौसम किसानों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि फसल को बढ़ने में मदद मिलती है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाले दिनों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबूंदी हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बारिश की संभावना खत्म हो गई है। झारखंड के कई भागों में बारिश के कारण फसल का नुकसान भी हुआ था, इसलिए किसानों को उम्मीद है कि अब सुखद मौसम रहेगा जिससे फसल अच्छी होगी। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को मौसम के अनुसार समय समय से जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मौसम परिवर्तन के साथ ही शहरों में भी समय की कमी आ रही है और सभी को गर्मी से आराम मिलने लगा है। साफ और ठंडा मौसम झारखंड के लोगों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए उस में बीमार पड़ सकते हैं। त्योहार के सीजन में भी मौसम भी यह स्थिति लोगों को बाहर जाकर उत्सव मनाने में मदद करेगी। रोजगार मेला। पलामू में नई पहल। पलामू जिले के कल आयोजित रोजगार मेले में हजारों बेरोजगार युवाओं को आशा है कि नई किरण दी है। यह मेला राज्य सरकार की योजना के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ना है। मेले में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां ने अपनी कई पदों के लिए साक्षरता आयोजित किए हैं, जिससे मौके पर कई युवाओं को जॉब ऑफर मिला। रोजगार मेले में प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों की नौकरियां के बारे में जानकारी दी गई, जैसे आईटी, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। इसके अलावा युवाओं को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सेंटर से भी जोड़ा गया ताकि वे भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए तैयार हो सके। सरकार द्वारा विशेष रूप से युवाओं के लिए बनाए गए स्वरोजगार और मुद्रा योजनाएं का परिचय भी दिया गया। इस मेले का आयोजन पलामू जिले में रोजगार की समस्या को कम करने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि आगामी महीनों में और भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि हर युवक को रोजगार मिल सके। साथ ही मेले में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देखे हैं। राज्य सरकार की यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की आर्थिक सुधारने में बड़ा योगदान देने वाली साबित हो रही। गढ़वा महिला शक्तिकरण शिविर। गढ़वा जिले में महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आज एक विशेष सरकारी शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें स्वराज के रास्ते पर लाना है। शिविर में स्थानीय महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, साथ ही हैंडलूम उद्योग और अन्य छोटे व्यापारों में उन्हें प्रोत्साहित किया गया। सरकारी एजेंसियों और क्षेत्रीय अधिकारियों ने महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने डिजिटल तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं ने कहा है कि इससे उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रोत्साहन मिलेगा और वे महिलाएं परिवार की सहायता कर सकेगी। युवा महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। शिविर में महिलाएं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई छोटे व्यापार मॉडल जैसे कढ़ाई, सिलाई, डेयरी और ऑनलाइन बेचने के तरीके पर कार्यशालाएं आयोजित हुई। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस शिविर का प्रभाव दीर्घकालिक होगा और महिलाओं को रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। इस पहल को राज्य सरकार की महिला शक्तिकरण नीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो समाज में लैंगिक समानता
को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। गढ़वा में शिविर महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद बढ़ी है। धनबाद कोल माइंस में सुरक्षा जागरूकता। धनबाद के कोयले खदानों में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई जागरूकता मुहिम चलाई गई। हाल में ही खदान में हुई दुर्घटनाओं के बाद अब कंपनी ने सुरक्षा उपकरणों को सख्त निर्देश का पालन निश्चित किया है। इस अभियान में श्रमिकों को हेलमेट, दस्तावेज और मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारी समझते हैं कि सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालन उनकी जान बचाने में मदद करता है। सरकार और खदान प्रबंधन ने मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोल माइंस में कार्य करते सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ काम करें। सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण, निगरानी प्रणाली और समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी शुरू किए गए हैं। इससे न केवल दुर्घटनाएं में कमी आएगी बल्कि श्रमिकों का मनोबल भी बढ़ेगा। धनबाद खदान क्षेत्रों में यह पहल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि है। सरकारी राशन योजनाओं में सुधार। झारखंड सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन योजना और आर्थिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारक बिना किसी दलाल या भ्रष्टाचार के आधिकारिक वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है ताकि जिन लोगों को राशन कार्ड पहले लंबे समय से पेंडिंग थे वे तुरंत लाभ पा सकेंगे। नई सिस्टम में गलत व्यक्ति राशन लेने में असमर्थ होंगे, जिससे व्यावसायिक जरूरतमंदों को पहुंच बेहतर होगी। सरकार ने कहा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और वितरण तंत्र अधिक प्रभाव होगा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में विशेष कैंप लगाकर डिजिटल राशन कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाके में भी गरीब को राहत मिलेगा। राशन की गुणवत्ता में और मात्रा में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद परिवार को उचित मूल्य मिल सके। यह पहल झारखंड सरकार के जागरूकता के प्रयास एक भाग्य है। गिरिडीह शिक्षा व्यवस्था में सुधार। गिरिडीह जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्ध होगी। जिसका शिक्षा विभाग ने डिजिटल क्लासरूम शुरू करने का भी योजना बनाई है, जिससे बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार ने फ्री किताब, यूनिफॉर्म और ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री देने का प्रावधान किया है। स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने से पढ़ाई का स्तर सुधरेगा तथा विद्यार्थियों की स्कूल प्रति रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा डिजिटल उपकरणों के माध्यम से बच्चे तकनीकी युग की शिक्षा से भी जुड़ रहे हैं। गिरिडीह के अधिकारियों ने बताया है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के स्कूलों में प्राथमिकता देकर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना बच्चों को पढ़ाई के लिए क्षेत्र में प्रोत्साहित देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग ने माँ बाप से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और ऑनलाइन सुविधाएं का लाभ उठाएं।